हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं या फिर लेबोरेटरीज़ में उन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन नहीं कर सकते। उन्हें हमें कुछ लेबोरेटरीज़ में ले जाके उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स करने पड़ते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा हम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप ये चेन देख रहे होंगे, इसमें जो सिंगल यूनिट होती है इसे हम कहते हैं मोनोमर। सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। और जब ये बार बार रिपीट होती रहती है, अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है, तो हम इसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक है पॉली, एक है मर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और मर का मतलब होता है एक पार्ट और एक या फिर एक यूनिट। तो जिसमें बहुत सारे यूनिट्स को मिलके एक चीज़ बन रही है उसे हम कहेंगे पॉलीमर। एंड सिंथेटिक फाइबर भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: फर्स्ट रेयॉन, सेकंड नायलॉन, थर्ड पॉलिएस्टर, फोर्थ एक्रेलिक। रेयॉन वो होता है जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। रेयॉन वो होता है जिसमें हम वुड पल्प जो होता है वो कि एक नेचुरल थिंग है, हम उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे वो एक आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिल्क होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन जो रेयॉन होता है वो बहुत सस्ता होता है। रेयॉन को हम कॉटन में मिक्स कर सकते हैं, उससे हम बेडशीट्स बना सकते हैं, और अगर हम उसे वूल में मिक्स करते हैं तो उससे हम कारपेट्स एक्सेट्रा बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन को भी हम मैन मेड फाइबर ही कहते हैं। नायलॉन बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया जाता है, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के। इसमें कोल्ड वाटर एंड एयर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कोल्ड वाटर एंड एयर है वो नेचुरल मटेरियल्स तो हैं, लेकिन वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स नहीं हैं। जो नायलॉन होता है वो बहुत लस्ट्रस कि शाइनिंग एंड सॉफ्ट होता है। इसे हम आसानी से धो सकते हैं। नायलॉन की जो थ्रेड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती है। नायलॉन जो होता है वो रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड पैराशूट्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं: रोप्स, सॉक्स, टेंट्स, टूथब्रशेज एंड सीट बेल्ट्स। अब हम बात करेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है। जो पॉलिएस्टर होता है उसमें जल्दी से सल नहीं आते, जल्दी से व्रिंकल्स नहीं आते, लेकिन अगर कॉटन की शर्ट होती या किसी और का भी कुछ भी शर्ट हो या कोई भी कपड़ा हो, वो बहुत जल्दी व्रिंकल आ जाते हैं, उसमें बहुत जल्दी सल आ जाते हैं उसमें बहुत जल्दी। और इसका जो कपड़ा होता है ये बहुत आसानी से हम इसे धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। जब पॉलिएस्टर और कॉटन को हम मिक्स कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीकॉट। क्या कहते हैं हम उसे? पॉलीकॉट। जब हम पॉलिएस्टर और वुल को मिक्स कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीवुल। जब हम पॉलिएस्टर और वुल को मिक्स कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीवुल। टेरिलीन जो होता है वो एक बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है। इसको इतना पतला भुना जाता है कि ये बाकी यार्न की तरह दिखे। पीईटी इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीथिलीन टेराफेथलेट। ये एक बहुत जाना पहचाना पॉलिएस्टर है जो कि बॉटल्स, यूटेंसिल्स
बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फ्लेम्स, वायर्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हमारे बहुत काम आती है उनको बनाने में इसका यूज़ आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्रेलिक। एक्रेलिक जो कि हम विंटर्स में जो शॉल्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं, उन्हें वो एक एक्चुअली वुल से, नेचुरल वुल से नहीं बनाई जाती है। उन्हें हम वो जो ये स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स बने हुए थे वो एक्रेलिक से बने हुए होते हैं, जो कि नेचुरल वुल नहीं होती। उसमें उन्हें लेबोरेटरीज़ वगैरह में कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करके उन्हें प्रिपेयर किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल वुल। जो वुल नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है, लेकिन जो एक्रेलिक होता है वो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली, चीप, ये बहुत सस्ते होते हैं। जैसे कि जो रेयॉन होता है वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन जो सिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है। जो वुल होती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन जो एक्रेलिक होता है वो बहुत सस्ती होती है। ये ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलती है। इजी टू वॉश, बहुत आसानी से धुल सकती है। अवेलेबल इन वेराइटीज़ ऑफ कलर्स, बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मिलती है, जैसे रेड, ब्लू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो भी चीज़ अर्थ पे होती है उनकी सबकी डिसएडवांटेजेस तो होगी ही सही, जैसे इसकी भी है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट, कैचेस फायर, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसके लिए कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स को कभी भी किचन में नहीं पहन के जाना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फायर जल्दी पकड़ सके उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। मेल्ट ऑन हीटिंग, पिघल जाती है जब हम इसको अगर हीट करें, गर्म करें, या फिर वो किसी हीट के पास चली जाए या आग के पास चली जाए तो पिघलना शुरू हो जाता है इसका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।